नमस्कार साथियों, सभी को सुप्रभातम। और आज अपन जो अध्ययन करने जा रहे राजस्थान के प्रसिद्ध यानी मेवाड़ के प्रसिद्ध शासक वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के बारे में अपन आज अध्ययन करेंगे। उनके जीवन परिचय और उनके जो जीवन का जो प्रमुख युद्ध था हल्दी घाटी का युद्ध, विश्व प्रसिद्ध युद्ध माना जाता है, उसके बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपन महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ते हैं। उनका जन्म, माता पिता का नाम, उनके वो कब जो है राजा बने, उनके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले आप इधर देखिए, जिनको अपन महाराणा प्रताप हुए थे, वीर शिरोमणि के नाम से जाना जाता है महाराणा प्रताप। और इनका जो जन्म हुआ है 9 मई 1540 ईस्वी को हुआ। ध्यान रखना, ये आपका एक इंपॉर्टेंट सवाल बनता है आपके यहाँ पर कक्षा 10 बोर्ड के अनुसार। 29 जून को आपका एग्जाम है सामाजिक विज्ञान का, और उसी के मद्देनजर रखते हुए ये आपका जो पहले ही एक इंपॉर्टेंट 1 नंबर का जो सवाल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन रहा है। इनका जो जन्म हुआ था वो होता 9 मई 1540 ईस्वी। हिंदू वर्ष कैलेंडर के अनुसार अगर अपन बताएं तो इनका जो जन्म है वो ज्येष्ठ शुक्ल विक्रम संवत 1597 को इनका जन्म हुआ था। ज्येष्ठ शुक्ल विक्रम संवत 1597, और ऐसे अंग्रेजी महीने कैलेंडर से 9 मई 1540 ईस्वी के अंदर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था, किस गढ़ के अंदर हुआ था? कुंभलगढ़ के अंदर। उसमें बादल महल है, वहां पर इनका जन्म हुआ था, कुंभलगढ़ के अंदर बादल महल। और इनके पिता का नाम था उदय सिंह और माता का नाम था जयवंताबाई सोनकरा। सब इनकी माता का नाम था जयवंताबाई सोनकरा, जो कहाँ की थी? पाली की थी। ध्यान रखना, ये पाली की थी। इनकी माता जी यानी महाराणा प्रताप का जो ननियाल है वो पाली था। तो इनकी माता का नाम था जयवंताबाई सोनगरा, जो पाली की थी। उसके बाद उनकी जो पिता की जो मृत्यु हो जाती है वो होती है 28 फरवरी 1572 ईस्वी के अंदर। 28 फरवरी 1572 ईस्वी के अंदर। और जब महाराणा प्रताप 32 वर्ष की आयु के अंदर महाराणा प्रताप है जो गोगुंदा में महाराणा प्रताप का क्या होता है? राज्यारोहण होता है। तो ये था इनके जो मुख्य महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो मैंने आपको बता दिया। अब इसमें से आपके सवाल ज्यादा बनते हैं इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद में अपन जो अध्ययन करेंगे विश्व प्रसिद्ध युद्ध, जिनको अपन हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से जानते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में। उससे पहले, हल्दी घाटी के युद्ध होने से पहले आप सबको पता है अकबर ने महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार कराने के लिए उन्होंने 4 शिष्टमंडल भेजे थे। 1572, 1573 ईस्वी और 1573 ईस्वी और 1530 ईस्वी। अलग अलग 4 शिष्टमंडल भेजे थे अकबर ने महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार कराने के लिए। किसने? अकबर ने। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कौन कौन से 4 शिष्टमंडल थे जो अकबर ने उनको अधीनता स्वीकार कराने के लिए भेजे थे। उसके बाद में अपन सीधे अध्ययन करेंगे हल्दी घाटी का विश्व प्रसिद्ध युद्ध, जो प्रातः काल सुबह शुरू हो जाता है, और उसमें कौन कौन सी घटनाएं होती है वो आपको अपन अध्ययन करते हैं आज। तो देखिए, हाँ, तो अब देखो, अकबर ने प्रताप को अधीनता स्वीकार कर 4 शिष्टमंडल, ध्यान रखना। अकबर ने महाराणा प्रताप को ये देखिए, अकबर ने जो महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करने के लिए हल्दी घाटी के युद्ध से पहले कितने 4 अलग अलग शिष्टमंडल भेजे थे प्रताप को अधीनता स्वीकार करने। तो पहला कौन सा था वो आप देखिए, पहला था जलाल खान।
1532 ईस्वी। ठीक है। दूसरा था मानसिंह, ये था आपके 1573। तीसरा था आपके भगवान दास, ये भी 1573 ईस्वी। और चौथा था आपके टोडरमल, तो ये 4 शिष्टमंडल थे जो अकबर ने महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करने के लिए भेजे थे। तो पहला कौन सा था? जलाल खान। दूसरा आपका था मानसिंह, तीसरा था आपके भगवान दास और चौथा था आपके टोडरमल। इन चारों को अलग अलग भेजा था अकबर ने महाराणा प्रताप के पास अधीनता स्वीकार कराने के लिए। तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है आपका ये भी सवाल। 4 शिष्टमंडल आपको पूछ सकते हैं, 2 नंबर का सवाल। अब अपन आगे बढ़ते हैं, वो देखिए। अगर अपन बात करें कि भाई अकबर का जो सेनापति था वो कौन था और महाराणा प्रताप का जो सेनापति था वो कौन था, तो देखिए अगर अपन अकबर का प्रधान सेनानायक देखें, अकबर का प्रधान सेनानायक है वो है, आपको पता है, मानसिंह। ठीक है, अकबर का जो प्रधान सेनानायक है वो है मानसिंह और महाराणा प्रताप का सेनापति। तो देखिए अकबर का प्रधान सेनापति सेनानायक है वो है मानसिंह, ध्यान रखना। और महाराणा प्रताप का जो सेनापति है वो है हाकिम खान। कई बार ये सवाल पूछ दिया गया था, ध्यान रखना, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप बोर्ड की दृष्टि से देखो या कंपटीशन की दृष्टि से देखो, चाहे रीट को, आरटेट को या फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड लेक्चरर जो भी आपके भर्तियां जो निकलती है राजस्थान सरकार के माध्यम से, ये कई बार ये सवाल पूछ दिया गया कि अकबर का प्रधान सेनानायक यानी सेनापति कौन है? मानसिंह। और महाराणा प्रताप का जो सेनापति वो हकीम खान था, ध्यान रखना, ये 2 चीजें आपको ध्यान रखना। उसके अलावा मैं आपको और चीज बता देता हूँ, महाराणा प्रताप के भी हाथी थे, अकबर के हाथी और मानसिंह के हाथी का नाम भी पूछ दिया जाता है। तो देखिए प्रमुख हाथी कौन कौन थे वो देखिए आप। अगर प्रताप के हाथी देखो, ध्यान रखना सबसे पहले राम प्रसाद। महाराणा प्रताप के जो हाथी थे वो 2 थे, कौन कौन से थे? राम प्रसाद और लूणा। ये राम प्रसाद जो हाथी था वो एक ही हाथी कई योद्धों पर भारी पड़ गया था अकबर के सेना पर। तो ये एक ऐसा सवाल है, ये भी है ना कंपटीशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। पिछला जो रीट हुआ था थर्ड ग्रेड टीचर का, उसके अंदर 2017 में सवाल पूछा गया था कि प्रताप के हाथी का क्या नाम था? राम प्रसाद। और दूसरा हाथी का नाम है लूणा। ये भी आपका एक मोस्ट सवाल है। अब देखो मानसिंह का जो हाथी है वो बता देता हूं। मानसिंह का हाथी मर्दाना था, ध्यान रखना। उसके अलावा अब अकबर की बात करें, अकबर का जो हाथी था उसका नाम था पीर प्रसाद, ध्यान रखना। अब इसके बारे में थोड़ा मैं आपको अवगत कर देता हूँ। जो पीर प्रसाद जो हाथी है
मैं आपके बारे इसके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में बता देता हूँ। जो महाराणा प्रताप का जो एक हाथी था राम प्रसाद, अकबर के कई सेनापतियों कई सैनिकों को मार दिया था और कई सेनाओं के ऊपर ये भारी पड़ चुका था। तो अकबर ने क्या किया था, उस जो महाराणा प्रताप का जो राम प्रसाद हाथी था उसको बंदी बना दिया था। और जो बंदी बनाया था ना, वही हाथी कौन सा था, पीर प्रसाद। मतलब ये अकबर ने उसको कैद कर दिया था और अकबर ने उस हाथी का नाम राम प्रसाद की जगह फिर क्या रख दिया था, पीर प्रसाद हाथी नाम रखा था। ये ध्यान रखना। और इस हाथी ने मतलब अकबर ने इसकी खूब सेवा की, व्यवस्था भी बहुत अच्छी की। और इस हाथी ने 18 दिन तक कोई भोजन नहीं किया। उसके बाद में इस हाथी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो पीर प्रसाद ही कौन है, राम प्रसाद है। ये ध्यान रखना, मैं आपको बता देता हूँ लिख के, राम प्रसाद। और प्रताप प्रताप का बड़ा आप सबको बताइए। चेतन। तो प्लीज आप इससे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जो इम्पोर्टेंट जो बन रहे आपके क्वेश्चन हुआ मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब देखिए आप आगे, इससे पहले अपन अध्ययन कर लिया था परिचय महाराणा प्रताप का, उनके जो प्रमुख हाथी थे, या चाहे अकबर की या प्रताप की बात करें, उनके घोड़े की बात करें, और 4 श्रेष्ठ मंडलों के बारे में हमने अध्ययन किया। उसके बाद देखिए अब आप हल्दी घाटी का जो युद्ध शुरू होता है वो प्रातःकाल सुबह जल्द शुरू होता है। सन 1800 जून 1576 के अंदर सुबह प्रातःकाल ये हल्दी घाटी का युद्ध शुरू होता है। उससे पहले देखिए आप, मैंने आपको कुछ जो महत्वपूर्ण बातें बताई है, इनके कुछ जो सेना के जो भाग बनाए महाराणा प्रताप ने वो कौन कौन से थे। तो उसमें देखो एक तो था हरावल। ये हरावल क्या है, इसका अर्थ पूछ दिया जाता है कई बार। तो हरावल होता है सेना का आगे अग्रिम भाग, आगे वाला भाग कहलाता है। अब इस आगे वाले भाग में कौन कौन थे, चुंडावरतों के साथ था हकीम खान सूर, ध्यान रखना, चुंडावरतों के साथ था हकीम खान, और एक था चंदावल भाग, इसको कहते हैं सेना के पीछे वाला भाग। इसमें कौन कौन थे, गोपीनाथ, जयमल मेहता और चारण, ये प्रमुख सेनानायक थे। चंडावल के सेना के पीछे वाले भाग में ये थे। तो हरावल और चंदावल हो गए। उसके बाद जो मध्य भाग में थे के बाई और जो प्रसिद्ध दानवीर भामाशाह थे, और जो महाराणा प्रताप के साथ कौन कौन से, तो ध्यान रखना, भीम सिंह डोडिया, रामदास मेड़तिया, जाला बीता और मान सिंह सोनगरा। ये ध्यान रखना, मान सिंह सोनगरा और मान सिंह, इसमें फर्क है। अगर मान सिंह सोनगरा पूछ ले तो महाराणा प्रताप क्या ये साथ था, ध्यान रखना। और मान सिंह, केवल मान सिंह अकबर के साथ। तो ये कुछ मैंने आपको प्रमुख पॉइंट बताया। और उसके बाद देखिए अपन पढ़ते हैं विश्व प्रसिद्ध हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में, कि हल्दी घाटी का युद्ध जो प्रातः सुबह 18 जून 1576 के अंदर होता है। तो अकबर क्या करता है, मान सिंह और आसफ खान के नेतृत्व में अपनी सेना हल्दी घाटी की युद्ध में भेजता है, और महाराणा प्रताप के दमन के लिए, ध्यान रखना, किसके नेतृत्व में, अकबर, आसफ खान और मान सिंह के नेतृत्व अपनी सेना भेजता है महाराणा प्रताप के दमन के लिए। तो 18 जून जो आपको पता है 1576 ईस्वी को ये हल्दी घाटी मैदान के अंदर महाराणा प्रताप और मुगल सेनाओं के बीच में क्या होता है, बहुत ज्यादा भीषण युद्ध होता है। उस समय महाराणा प्रताप क्या करता है, महाराणा प्रताप का जो भाला है वो सीधा भाला मान सिंह के ऊपर प्रहार करता है, ध्यान रखना। लेकिन मान सिंह उस समय बच जाता है, और मान सिंह का जो हाथी होता है मर्दाना, उसकी सूंड पर एक खंजर लगा होता है, बहुत ही खतरनाक, ध्यान रखना। तो उस समय क्या होता है, चेतक की टांग उस खंजर से कट जाती है। तो उस समय क्या होता है, अकबर की जो सेनाएं हैं वो महाराणा प्रताप को चारों ओर से घेर देती है। तो उस समय क्या होता है, जो महाराणा प्रताप के साथ कौन था, मैंने अभी आपको नाम लिखा है, झाला, मान या मन्ना, जो भी इसको बोलते हैं अपन, ये किसी भी तरह महाराणा प्रताप को वहां से बचाकर पहाड़ी की ओर ले जाता है। लेकिन महाराणा प्रताप की अनुपस्थिति में जो जाला मन्ना है वो लड़ता हुआ वीर कृति को प्राप्त हो जाता है, और ऐसी स्थिति में जो महाराणा प्रताप है युद्ध को पहाड़ की ओर मोड़ लेता है। और इस प्रकार जो ये हल्दी घाटी का युद्ध का जो परिणाम है, ना अकबर जीत पाता है, ना महाराणा प्रताप जीत पाता है, और अकबर अपने उद्देश्य की प्राप्ति उसको हो नहीं पाती है।
तो ये इस प्रकार का ये जो हल्दी घाटी का जो विश्व प्रसिद्ध युद्ध है आपके बोर्ड क्लास के हिसाब से मैंने आपको समझा दिया है। तो मेरे हिसाब से आपको सभी को समझ में आया होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो मैंने आपको मुख्य पॉइंट बताया इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। अगर अपन अब देखो, मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ। ये युद्ध हल्दी घाटी का युद्ध आगे भी चलता रहा, लेकिन वो छापामार पद्धति के अनुसार, जिसमें एक दिवेर का युद्ध प्रमुख माना जाता है। अकबर का जो महाराणा प्रताप का जो पुत्र होता है उसका क्या नाम है बताओ? अमर सिंह। तो अमर सिंह है सुल्तान खान को युद्ध में मार देता, सुल्तान खान जो अकबर का पुत्र हो, ध्यान रखना। अब इस युद्ध के बाद है कि आप कुछ और मुख्य पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद प्रताप की जो नई राजधानी है वो क्या, कौन सी है? चावल। ध्यान रखना, प्रताप की जो नई राजधानी बनती है वो है चावल। अब प्रताप की मृत्यु, इनकी जो मृत्यु होती है 19 जनवरी 1557। इनकी जो मृत्यु होती है 19 जनवरी 1557। उस समय उनकी जो प्रताप की जो उम्र होती है वो 57 वर्ष की, 57 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु होती है। कहाँ पर? चावंड में। प्रताप की समाधि देखिए आप, आगे देखिए आप, चावंड के निकट। बारडोली गांव। तो प्रताप की जो नई राजधानी वो चावंड थी। उनकी मृत्यु हो जाती है 19 जनवरी 1557 ईस्वी, 57 वर्ष साल के उस समय थे ये चावंड में। और इनकी समाधि चावंड के निकट एक गाँव है बारडोली गाँव, वहाँ पर आज भी उनकी क्या है, समाधि बनी हुई। तो इस प्रकार से आज अपन ने प्रताप के बारे में अध्ययन किया। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को धन्यवाद।